वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग हिंदी का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और यह 19वां सेट है। अब तक 18 कंप्लीट हो गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। टोटल इसमें 30 प्रश्न रहेंगे। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? पहला प्रश्न जो है विलोम से लिया गया है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। अभिज्ञ क्या? अनभिज्ञ। नेक्स्ट देखिए, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चलिए देखते हैं। आयात निर्यात, क्या ये अशुद्ध है? नहीं, यह पूरी तरह सही है। दूसरा है प्रत्यक्ष परोक्ष, यह भी सही है। दृश्य अदृश्य, यह भी सही है। आमीष सामीस, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। आमीष का सामीस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? निरामीष होता है। क्या होता है? निरामीष। चलिए नेक्स्ट, अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय क्या विलोम क्या होगा? मितव्यय। क्या होता है? मितव्यय। चलिए नेक्स्ट, आंध्र का विलोम क्या होगा? आंध्र, काफ़ी सरल सा प्रश्न है, शुष्क होता है। आंध्र का शुष्क। नेक्स्ट, आमीष का विलोम शब्द क्या होगा? आमीष का बताइए? निरामीष। आमीष का निरामीष होता है। नेक्स्ट, अंतरंग का सही विलोम। अंतरंग का क्या होगा? अंतरंग बहिरंग। क्या होगा? अंतरंग बहिरंग होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए मत लगाइएगा, बहुरंग बहिरंग होता है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुज। अनुज मीन्स क्या होता है? अनुज मीन्स होता है छोटा भाई। छोटा भाई। तो अग्रज, अग्रज मीन्स क्या होता है? बड़ा भाई। बड़ा भाई। तो अनुज का अग्रज होता है। चलिए नेक्स्ट, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। काले अक्षर वाले मतलब क्या? इसको रेड में भी लिख सकते थे क्या? चलिए कोई बात नहीं। अनुकूल, अनुकूल का क्या है बताइए? क्या होगा अनुकूल का? अनुकूल का प्रतिकूल होता है। क्या होता है? प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट, अधम। अधम का विपरीतार्थी शब्द क्या है? अर्थात अधम का विलोम बताइए क्या होगा? अधम और उत्तम होता है। क्या होता है? उत्तम। ऑप्शन नंबर बी देखिए सही है। चलिए नेक्स्ट, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? सही, सही नहीं है। तो अपाच्य कुपाच्य, शुक्ल कृष्ण, बर्बर सभ्य, अज्ञ विज्ञ। तो बताइए कौन से सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही नहीं है। अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता। अपाच्य का क्या होता है? सुपाच्य होता है। सुपाच्य। अपाच्य सुपाच्य। और उसके बाद शुक्ल कृष्ण सही है, बर्बर सभ्य भी सही है और अज्ञ विज्ञ यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट, अब विलोम हम लोगों के समाप्त हुए। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची आ गया चंद्रहास। चंद्रहास किसे कहते हैं? चंद्रहास, चंद्रहास जो है तलवार को, तलवार खड़ग उसे कहा जाता है। तो इसका सही क्या होगा पर्यायवाची? करवाल। करवाल जो है चंद्रहास का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट, जंगल। जंगल शब्द का पर्यायवाची। जंगल काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। बताइए क्या होगा? कांतार, विपिन, ये सब क्या हैं? जंगल के हैं। ऐसे हैं जो कई बार आ चुके हैं। अटवी, वन, ये सब जंगल के पर्यायवाची। नेक्स्ट बताइए, तरंग। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए। तरंग, तरंग का क्या है? उर्मी। उर्मी है। उर्मी, लहर, वीची, हिलोर, ये सब तरंग के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की, तरक्की का पर्याय नहीं है। विकास, वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष। तो बताइए। देखिए, विकास है, वृद्धि भी है, उन्नति भी है। जो नहीं है वो क्या है? अपकर्ष। अपकर्ष नहीं है। अपकर्ष का मीन्स जो है ना, हास होता है, अर्थात इसे गिरावट भी कहते हैं। गिरावट जस्ट विपरीत है तरक्की का। चलिए नेक्स्ट, दूध के पर्याय नहीं है। दूध का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है? महत्वपूर्ण है, बताइए। स्तन्य, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। खीर, यह भी सही है। पेय,
यह भी सही है। जो नहीं है वो है नवनीत। नवनीत जो है सही जवाब होगा, यह दूध का पर्याय नहीं है। खीर एक बार देखने में लगेगा, लेकिन आप लोग याद रखिए खीर है दूध का पर्याय। और नवनीत मीन्स होता क्या है? नवनीत मीन्स मक्खन होता है, मक्खन। चलिए नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। देवता का पर्याय है कौन सा है बताइए। देखिए देवता का पर्याय विबुध है। क्या है? विबुध। यहाँ पे देखिए अलंकेश लिखा है। क्या लिखा है? अलंकेश। अलंकेश किसका पर्याय है बताइए। पीछे भी हम लोग चर्चा किए हैं उनके बारे में, कुबेर के, कुबेर। चलिए नेक्स्ट, दृष्टि के पर्याय हैं। दृष्टि, दृष्टि का पर्याय क्या है? नजर, निगाह, अवलोकन, टकटकी, अभिप्राय, ध्यान, अनुमान, नियत। तो नजर और निगाह होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट, धूसर। धूसर किसका पर्याय है? धूसर। धूसर मीन्स क्या होता है? सबसे पहले ये जान ले। गदहा। क्या होता है? गदहा होता है। तो किसका पर्याय हुआ? गर्दभ का, गर्दभ। चलिए नेक्स्ट, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नाहर। नाहर किसे कहा जाता है? कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। नाहर शेर को कहते हैं, शेर को। नाहर, शार्दुल, ये सब शेर के पर्यायवाची। सिंह, केसरी, वनराज, पंचानन, मृगराज, केसी, ये सब शेर के पर्यायवाची। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? नदी का समानार्थी कौन सा है? नहीं है तो बताइए। देखिए निर्झरणी, तटिनी और सरिता, ये तीन के तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। वारी नहीं है। वारी, वारी जो है यह किसका पर्याय है? यह जल का होता है। जल, जल का भी है और महत्वपूर्ण भी है। आप लोग याद रखिए जल का महत्वपूर्ण होता है सभी पर्यायवाची। चलिए अब खत्म हुआ पर्यायवाची। अब वर्तनी की दृष्टि से प्रश्न पूछा जा रहा है। सही वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है बताइए। बताइए इसमें कौन सा सही है? शुश्रूषा। शुश्रूषा जो है ये ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए नंबर में सुहद लिखा है। सुहद, यह गलत कहाँ है? तो इसमें सुहृद होता है, सुहृद होता है, सुहृद। और ऑप्शन नंबर सी में स्पर्धा। स्पर्धा कैसे लिखा जाता है? स्पर्धा, स्पर्धा आधा स होता है, आधा स छोटा वाला। और उसके बाद ससीम। ससीम में क्या कमी है? तो इसमें भी छोटा वाला स प्रयोग होता है, ससीम। चलिए नेक्स्ट, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। उच्च श्रृंखलता कैसे सही लिखा जाएगा? कई बार आ चुका है, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। स्त्री वाला स्त्री नहीं लगेगा बल्कि छ लगेगा, पूरा छ। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब वाक्य में अशुद्धि ढूंढ के हमको बताना है। अशुद्ध तो 3 है, शुद्ध ढूंढ के बताना है कि कौन सा एक शुद्ध है। पहला देखिए, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। निरपराधी ने लिख के क्या होना चाहिए था? निरपराध होना चाहिए था, निरपराध होना चाहिए था। निरपराध को दंड देना उचित नहीं है। नेक्स्ट है, न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया। ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया। बनाया नहीं, ठहराया पहले ही देख चुके हैं। न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध बताइए। पहला है, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। क्या ये शुद्ध लग रहा है? कहीं अशुद्धि इसमें लग रही है? नहीं लग रही, अभी तक तो ये शुद्ध लग रहा है। उसका घर मेरे को मालूम है। मेरे को तेरे को यहाँ पे नहीं चलती, ये बम्बईया लैंग्वेज है, ये गलत है। मैंने यह कब बोला। मैं यह कब बोला होना चाहिए। मैंने यह कब बोला, ये गलत है। मेरे से मत उलझो, मेरे से तेरे से, ये भी गलत है। तो सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य की त्रुटियां सुधारें। क्या होगा?
यद्यपि, यद्यपि, क्या ये सही है या गलत है? तो सबसे पहले यद्यपि होगा, और उसके बाद फिर क्या है? वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यह पूरी तरह से शुद्ध लग रहा है। किंतु वह मेला गया, यह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? तथापि वह मेला गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो देखिए, रामा घर को जाती है, क्या इसमें विभक्ति संबंधी त्रुटि है? हाँ है। रमा घर जाती है, क्या होगा? रमा घर जाती है, न कि घर को जाती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। राधा बाजार जाती है और राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है, ये सब सभी शुद्ध हैं, त्रुटि इसी में थी। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है, पहला भी पेंडिंग में रखते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं, मजदूरों को अनेकों काम है, अनेकों लग गया, अनेकों हमेशा गलत होता है, पहले भी हम लोगों ने देख चुका है। अनेकों जहाँ जहाँ आपको आ रहा है वो ऑप्शन तुरंत आप कट कर दीजिए। मजदूरों के अनेक काम हैं, के अनेक काम है, क्या ये पूरी तरह शुद्ध है या को अनेक काम है? यह शुद्ध है। तो मजदूरों के अनेक काम है, यह पूरी तरह से शुद्ध है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध इसमें से ढूंढना है हमें। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, क्या ये शुद्ध लग रहा है? हाँ, अभी तक तो ये शुद्ध ही लग रहा है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, क्या ये शुद्ध है? नहीं, अशुद्ध है। इसमें अशुद्धि कहाँ है? आप लोग इसे देखिए, यह लड़की नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह पे? इस लड़की, इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, यह होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, रविवार को हम चर्च को जाते हैं, तो क्या होना चाहिए? ये तो पहले से ही अशुद्ध लग रहा है। रविवार को हम चर्च जाते हैं, को जो है यहाँ गलत प्रयोग हुआ है, रविवार को हम चर्च जाते हैं। नेक्स्ट है, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, क्या ये शुद्ध लग रहा है? नहीं, ये भी अशुद्ध है। और इसमें अशुद्धि क्या है? दुर्जन को सुधारना कठिन है, लोगों अशयोक्त शब्द लग गया है, दुर्जन में लोग वैसे ही समाहित होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, पूरी तरह से शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैं आपको प्रणाम किया हूँ, पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट, मैंने आपसे प्रणाम किया था, यह भी गलत है। मैंने आपको प्रणाम किया था, यह पूरी तरह से सही है। कौन सा? 29 का सी, सी पूरी तरह सही है। मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, यह भी गलत है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, पहला है राधा घर नहीं है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। राधा घर में नहीं है, क्या होना चाहिए? राधा घर में प्रयोग होना चाहिए घर के बाद। नेक्स्ट है, राम पाठशाला बैठा है, पाठशाला के बीच में भी यहाँ पे भी में लगेगा, पाठशाला में बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य सुने होंगे, क्या ये सही है? नहीं, यह भी गलत है। आपने अवश्य सुना होगा, यह होना चाहिए था। आपने अवश्य सुना होगा, ये होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यह पूरी तरह से सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों का आज का टेस्ट पेपर जो है समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अब चैनल पे जो है जीएस का भी टेस्ट पेपर जो है वो शुरू होने वाला है, तो आप लोग चैनल से बने रहें और निरंतर फॉलो करते रहें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।